तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत ही जल्द गिव अवे आने वाला है। अगर आप गिव अवे में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, जहाँ पे मैं सारी डिटेल्स वहाँ पे बता दूंगा आपको क्या रिक्वायरमेंट रहेंगी, क्या रहेगा, सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, फटाफट से मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर दो, जहाँ पे मैं डेली की डेली फ्री सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूँ। यहाँ पे मैंने एक अप डायरेक्शन की ट्रेड यहाँ पे मैंने प्लेस की है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप ऑल ओवर ट्रेंड देखोगे तो ऑल ओवर ट्रेंड यहाँ पे है डाउन डायरेक्शन के लिए, ठीक है। यहाँ पे मार्केट क्या है, ऑल ओवर ट्रेंड डाउन डायरेक्शन के लिए, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैंने अप की ट्रेड यहाँ पे प्लेस की है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि अगर आप ये कैंडल में देखोगे तो ये कैंडल एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ से जो प्रेशर आया है बायर्स का, ठीक है, यहाँ पे मुझे दिखी है सेलर वीक, ठीक है। इस कैंडल ने मुझे इंडिकेट किया है यहाँ पे सेलर्स वीक हो गए। वीक होने के बाद इस सेलर को बायर्स ने किया डोमिनेट, ठीक है। इस ये दो कैंडल में अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, आपको ये दिख रहा है कि इस रेड कैंडल को इस बायर्स ने किया है डोमिनेट। डोमिनेट करने के बाद अगेन यहाँ पे आए सेल बायर्स, बायर्स आए और यहाँ पे गैप अप ओपन करके यहाँ पे बायर्स ने एक अच्छी खासी कैंडल क्रिएट की, ठीक है। देन उसके बाद इस कैंडल ने देखो, इस कैंडल ने क्या किया, गैप डाउन ओपन, ठीक है, गैप डाउन ओपन किया और पहले क्या किया, मार्केट नीचे गया, उसके बाद रिजेक्शन लेके ऊपर गया और कंटिन्यू ऊपर ही गया और इस कैंडल पे हमने ट्रेड प्लेस की, जो कि हम यहाँ पे विन कर गए, ठीक है। इसका रिएक्शन देख लो, ये पहले क्या किया ना, इस कैंडल ने पहले गैप डाउन ओपन किया, गैप डाउन ओपन किया और पहले नीचे गया। आप पीछे जाके देखना वीडियो, आपको समझ में आएगा। इस कैंडल ने क्या किया, गैप डाउन ओपन करके थोड़ा सा हल्का सा नीचे गया और नीचे से रिजेक्शन लेके ऊपर गया। जिस वो रिजेक्शन देख के मैंने पता चल कर गया कि मार्केट जो है एक पैर पीछे लेके, मतलब गैप डाउन ओपन करके, जब टाइगर, जब शेर, जब किसी शिकारी पे शिकार करता है तो किस तरह से करता है, पहले एक पैर पीछे लेता है और पुल बैक करके उसके ऊपर झपटता है, मतलब एक अच्छा मोमेंटम बना के उसके ऊपर झपटता है। तो वह यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे गैप डाउन होने का कारण क्या है, मार्केट गैप डाउन ओपन किया, थोड़ा सा नीचे गया, हल्का सा नीचे गया और उसके बाद एक नीचे से एक सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके अच्छा खासा यहाँ पे एक मोमेंटम बना के अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बन गई, ठीक है। यही मेरा एक सिंपल रीज़न था कि हमने यहाँ पे ट्रेड प्लेस की, कि यहाँ पे ऑल ओवर ट्रेंड तो मार्केट डाउन डायरेक्शन में था, लेकिन ये कैंडल स्ट्रांग थी, ये कैंडल स्ट्रांग थी, ये भी कैंडल स्ट्रांग थी, लेकिन इसके बाद इस कैंडल में अगर देखोगे तो इस कैंडल में मुझे बायर जो सेलर है वो सेलर को श्रिंकनेस दिखी। श्रिंकनेस दिखने के बाद इस सेलर ने अपने ही लोअर लो को ब्रेकआउट नहीं कर पाया। उसके बाद इस सेलर को बायर्स ने किया डोमिनेट। डोमिनेट करने के बाद नेक्स्ट अपनी बॉडी इंक्रीज की बायर्स ने, वो भी गैप अप ओपन करके, गैप अप ओपन करके अपनी अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई। स्ट्रेंथ दिखाने के बाद इस कैंडल ने किया पहले गैप डाउन ओपन, गैप डाउन ओपन किया, मार्केट नीचे गया, उसके बाद अच्छा खासा एक कैंडल ग्रीन बन गई, जो कि जिस पे हम यहाँ पे ट्रेड प्लेस की थी, हम यहाँ पे डेफिनेटली विन कर गए, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हमने यहाँ पे क्यों ट्रेड प्लेस किया था, ठीक है। तो इतना डाउनफॉल हो रहा है मार्केट, फिर भी देखो कितना डाउनफॉल हो रहा है, इतने डाउनफॉल हो रहा है मार्केट, फिर भी हमने यहाँ पे अप डायरेक्शन की, हमने यहाँ पे ट्रेड प्लेस की, क्योंकि हमें मोमेंटम हमने कैप्चर किया मार्केट का। देखो यहाँ पे सेलर्स वीक हो गए, जिसके सेलर्स वीक होने के बाद अपना ही लोअर लो को ब्रेकआउट नहीं कर पाया। ये कैंडल जो है, ये ग्रीन कैंडल जो बनी है, ये कैंडल अगर आप देखोगे रेड कैंडल बन रही थी, अपने ही लोअर लो को ब्रेकआउट कर रहा था, लेकिन बायर्स इतने स्ट्रांग थे, यहाँ पे बायर्स यहाँ पे इतने स्ट्रांग आ गए कि इस सेलर को बायर्स ने किया डोमिनेट, ठीक है। बायर्स ने डोमिनेट किया, बायर्स यहाँ पे अच्छे खासे एक्टिवेट थे, जिसके चलते अगेन कैंडल यहाँ पे एक अच्छी खासी बायर्स की कैंडल बनी। इसका मुझे कंटिन्यूशन सिग्नल मिला कि इस कैंडल ने किया गैप डाउन ओपन, गैप डाउन ओपन करके पहले नीचे गया और उसके बाद एक अच्छी खासी कैंडल बन गई, ठीक है। देखते हैं, और अगर मुझे एक आध कोई अच्छी ट्रेड मिलती है तो यहाँ पे मैं ट्रेड प्लेस करने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद हम इस वीडियो को क्लोज कर देंगे, ठीक है।
यहाँ पे किया है मैंने 2 ट्रेड, यहाँ पे अपडेशन के लिए यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस की है, ठीक है। क्यों की है, अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पे अपडेशन में है तो मोर बेनिफिशियल कैंडल यहाँ पे डेफिनेटली अप की होगी। लेकिन यहाँ पे मैं श्योर इसलिए था, यहाँ पे मैंने 2 ट्रेड इसलिए प्लेस कर दी ही, अगर आप देखोगे मार्केट यहाँ पे एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो, और ये अभी इसको अगर ब्रेकआउट कर देता है तो न्यू न्यू हायर हाई जब क्रिएट कर देगा तो मार्केट यहाँ पे हायर हाई क्रिएट कर देगा। तो एक स्ट्रक्चर जो होता है मार्केट का, हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई, इस तरह से मार्केट जो है मूव करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुझे जो है ट्रेड प्लेस करने का क्या मकसद था, अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक होल नंबर है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक एग्जैक्ट जहाँ पे मैंने जो एक लाइन ड्रॉ की है ना, यहाँ पे देखो एग्जैक्ट उसी लाइन पे अगर आप देखोगे, मैं इस चार्ट को ऐसे रहने देता हूँ और दूसरा लेता हूँ, ठीक है, आपको दिखाता हूँ। ठीक है, देखो एग्जैक्ट यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे, यहाँ पे एग्जैक्ट इस कैंडल ने किया है गैप डाउन ओपन। देखो ये कैंडल नीचे आई, ये रेड कैंडल, और ये भी रेड कैंडल नीचे आई, और इस रेड कैंडल के नीचे यहाँ पे था होल नंबर, ठीक है। आप थोड़ा सा जूम आउट करके देख लेना, वीडियो आपको दिखाई देगा। इस होल नंबर के ऊपर इस रेड कैंडल ने क्या किया, क्लोजिंग दिया, ठीक है। क्लोजिंग देने के बाद एग्जैक्ट इसी होल नंबर के ऊपर दिया, इस ग्रीन कैंडल ने दिया गैप डाउन ओपन। गैप डाउन ओपन होने का मतलब ये है कि मार्केट यहाँ पे अप डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। मार्केट गैप डाउन होने का मतलब ये नहीं है कि गैप अप डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये है कि ऑल ओवर मार्केट यहाँ पे अप डायरेक्शन में है, तो मोर बेनिफिशियल कैंडल यहाँ पे अप की होगी। तो मार्केट यहाँ पे सपोर्ट फाइंड आउट करेगा कि कहाँ से सपोर्ट ले और कहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट अप डायरेक्शन में जाए। तो यहाँ पे एक होल नंबर, देखो इस कैंडल में, इस रेड कैंडल में इतनी ताकत होती तो इस होल नंबर को क्या करता है, उसको ब्रेकआउट कर देता इस तरह से, ठीक है। लेकिन यहाँ से एक अच्छा खासा रिजेक्शन मिला, और रिजेक्शन मिलने के बाद इसी होल नंबर के ऊपर इस रेड कैंडल ने किया क्लोजिंग देने के बाद बायर्स को आना था, जिसकी वजह से इसने किया गैप डाउन ओपन। ऑल ओवर मार्केट अपडेशन में है और गैप डाउन इसलिए ओपन हुआ है। एक हमेशा स्टोरी में बताता हूँ कि जब शेयर को एक मिनट, एक ट्रेड में यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ पे जब शेयर को शिकार करना होता है ना, जब शेयर को शिकार करना होता है तो क्या करता है वो, एक पैर पीछे लेता है और उसके बाद शिकार के ऊपर एक अच्छा सा मोमेंटम बनाता है, एक पैर पीछे लेके अच्छे से मोमेंटम बना के शिकारी पे कूद जाता है, जिसके चलते उसका मोमेंटम अच्छा होता है और उस शिकारी को फट से वो झपट लेता है, ठीक है। ये सिंपल एक नेचुरल है। हम कभी भी रेस में भी दौड़ते हैं तो थोड़ा सा एक मोमेंटम बनाते हैं नीचे बैठ के, और मोमेंटम बना के अच्छे से, मतलब एक मोमेंटम जैसे क्रिएट हो जाता है ना, हम दौड़ने के लिए लग जाते हैं। तो यही सिंपल फंडा मार्केट में भी यूज़ होता है कि मार्केट में गैप डाउन इसलिए हुआ है, और कहाँ पे हुआ है, एग्जैक्ट उस होल नंबर पे जहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेके अपडेशन में जा सकता था, तो उसी होल नंबर से मार्केट में किया गैप डाउन ओपन होके, अगर आप देखोगे इस कैंडल ने क्या किया, इस कैंडल ने पहले डाउन आया, मतलब नीचे आया, उसने रिजेक्शन लिया, सेम पहले एक कदम पीछे लिया, सेलर्स को आने दिया कि भाई मैं सेलर्स अभी भी हूँ, गैप डाउन ओपन करके सेलर्स को आने दिया, और सेलर्स को आने दे के यहाँ से इस की पॉइंट से जो है एक अच्छा सा मोमेंटम बना के अच्छी खासी जो है यहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉर्म कर गई, ठीक है। आई होप ये जो है ट्रेड हमने यहाँ पे क्यों प्लेस किया था आपको समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ है होल नंबर पे, यहाँ पे अगर देखोगे एक वीडियो जूम आउट करके देख लेना, यहाँ पे एक होल नंबर है, उस होल नंबर से मार्केट ने अच्छे से सपोर्ट लेके मार्केट एक अच्छा सा मोमेंटम बना दिया, और मार्केट का जो बायर जो मतलब कंट्रोल किसके हाथ में है भाई, कंट्रोल देखोगे तो बायर्स का है। तो यहाँ पे गैप डाउन ओपन करके कौन आए, बायर्स, वो भी उस होल नंबर का सपोर्ट लेके मार्केट में बायर्स आए, ठीक है। ये पहली ट्रेड हमारी जो है, आपको जो हमारी सेकंड ट्रेड थी, ठीक है, ये सेकंड ट्रेड आपको समझ में आई, ठीक है। अभी हम तीसरी ट्रेड यहाँ पे मैंने क्यों प्लेस की थी मैं आपको बता देता हूँ। देखो मार्केट का एक स्ट्रक्चर होता है कि क्या होता है ना, मार्केट हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो, ठीक है। जैसे ही इस
हायर हाई को मार्केट जो है सपोर्ट बनाता है, मार्केट ऊपर जाता है, इसी हायर हाई को सपोर्ट बना के मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है। जिस तो यहाँ पे भी सेम सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट हो रहा था कि मार्केट में यहाँ पे एक जो प्रीवियस हायर हाई था, इस प्रीवियस हायर हाई को मार्केट सपोर्ट बना के अप डायरेक्शन में जाना था, और ऑल ओवर ट्रेंड तो मार्केट अप डायरेक्शन में है, तो इसलिए हमने यहाँ पे अप की ट्रेड यहाँ पे प्लेस की थी। यहाँ पे मैं एसएनआर्स भी ड्रॉ कर देता हूँ, मतलब एक जोन क्रिएट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ सके, ठीक है। यहाँ पे मैं सेलर का एरिया ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। सेलर के एरिया को मैंने ड्रॉ कर दिया, नीचे के इसको मैं हटा देता हूँ एरिया, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने जोन क्रिएट करके रखा है, ठीक है। ये जोन क्या है, ये सेलर का एरिया है, ठीक है। इस सेलर के एरिया को बायर्स ने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद सेलर्स आए। सेलर्स क्यों आए? सेलर्स यहाँ पे रिट्रेसमेंट के लिए आए, और साथ ही साथ प्रीवियस जो पहले के सेलर्स है वो यहाँ पे आएंगे रिट्रेसमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि वो अभी भी स्ट्रांग है, इसमें अभी भी स्ट्रेंथ है कि यहाँ से मार्केट यू टर्न करके मार्केट डाउनफॉल हो सकता है, इसमें उतनी स्ट्रेंथ है, ठीक है। बट यहाँ पे बायर्स ने नहीं चलने दी, जिसकी वजह से यहाँ पे बायर्स अब इस सेलर के जोन को ब्रेकआउट कर दिया। सेलर के जोन को ब्रेकआउट करने के बाद ये जो सेलर्स है जो अभी भी ताकत बना के रखे थे, ये यहाँ पे आए और अपना बॉडी छोटी की, मतलब क्या किया, जितने भी बचे कुचे यहाँ पे सेलर्स थे यहाँ पे आए, और अगेन यहाँ पे मार्केट अपने फेवर में करने की कोशिश करना चाहते थे। लेकिन जो ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना था, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना, और यहाँ पे मैंने की थी एक अप डायरेक्शन की ट्रेड, जो कि हम यहाँ पे डेफिनेटली जो है विन कर गए, ठीक है। आई होप आपको ये तीसरा जो ट्रेड हमने प्लेस किया था ये आपको समझ में आया है। सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे लिया मैंने, और मतलब प्रॉपर नॉलेज लिया मैंने कि ये जो सेलर है, ये सेलर्स आएंगे यहाँ पे, ठीक है। क्यों आएंगे? क्योंकि ये सेलर्स अभी भी स्ट्रांग है, इसमें इतनी स्ट्रेंथ है कि ये यहाँ पे आके अपना मोमेंटम दिखा के यहाँ पे मार्केट यू टर्न कर सकता था। लेकिन यहाँ पे जैसे ही इस सेलर के एरिया को बायर्स ने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे सेलर्स आए, लेकिन यहाँ पे ही स्टॉप हो गए, इसी जोन पे स्टॉप हो गए। इसी जोन पे स्टॉप होने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बायर्स यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, और साथ ही साथ ये जो बायर्स की कैंडल आप देखोगे ना, इस बायर्स के कैंडल ने किया है गैप डाउन ओपन किया, जिसके चलते मैंने यहाँ पे किया है एक अप की ट्रेड यहाँ पे प्लेस की है, ठीक है। आई होप आपको ये ट्रेड और ये ट्रेड हमने क्यों प्लेस की आपको समझ में डेफिनेटली आया होगा, ठीक है। इस वीडियो को हम यहाँ पे ही क्लोज कर देते हैं गाइज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। और साथ ही साथ मैं जाते जाते आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत ही जल्द गिव अवे आने वाला है। अगर आप गिव अवे में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, जहाँ पे मैं सारी डिटेल्स वहाँ पे बता दूंगा आपको, क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, क्या रहेगा, सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, फटाफट से मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर दो, जहाँ पर मैं डेली की डेली फ्री सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूँ, और इसी तरह से वीडियोस आते रहेंगे। अगर आप इसी तरह से प्यार दोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे इस वीडियो को, इसी तरह से अच्छे से नॉलेजेबल कंटेंट आते रहेंगे। और इस वीडियो को यहाँ पे क्लोज करके मिलेंगे हम अगली वीडियो में, ठीक है।